नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट ट्यूशन क्लासेस में। आइए आज हम 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। चलिए इसके अगले क्रम में हम इसके शेष बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 से 18 तक में दिए गए व्यंजकों का आपको मान ज्ञात करना है। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/3। चलिए इसका मुख्य मान हमें निकालना है। वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होकर 2π/3 बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि y इज इक्वल टू, यदि साइन इनवर्स x है तो y बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी y की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच हो सकती है या -π/2 और π/2 हो सकती है। इसके पीछे या इसके आगे कोई इसका मान नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। हम ये भी जानते हैं कि -π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी यहाँ पे आपको जो भी मान प्राप्त होगा वो या तो -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच का कोई मान होगा या -90 डिग्री और +90 डिग्री हो सकता है। देखते हैं, अगर हम 2π/3 को जो है डिग्री में परिवर्तित कर दें तो हम जानते हैं कि पाई का मान 180 होता है। 180 को अगर आप फिर से डिवाइड करेंगे तो आपको 60 प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा, 60 गुना होता है 120 और 120 जो है वो इस 90 अंश की श्रृंखला से बाहर जा रहा है। अर्थात किसी भी अवस्था में 2π/3 इसका मुख्य मान या इसका हल नहीं हो सकता। ठीक है, साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन को हम π-π/3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पाई का मतलब होता है 180, साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में आपको पता है कि साइन और कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपके निगेटिव होते हैं। यदि हम इसको π-π/3 के रूप में लिख लें तो इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 बन जाए 3π माइनस पाई करेंगे तो आपको 2π/3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां देखते हैं, ये होगा हमारा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/3, यानी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा, यानी थीटा क्या है? π/3। अब यहां से स्वयं सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट होकर क्या बनाएगा? π/3। अब हम देखते हैं कि जो π/3 है वो -π/2 और +π/2 के बीच का कोई मान हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान π/3 होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो परिसर होता है वो आपका ओपन इंटरवल में -π/2 और π/2 के बीच होता है, परंतु किसी भी अवस्था में -π/2 या π/2 नहीं हो सकता। चलिए हम जानते हैं कि -π/2 का मतलब होता है -90 डिग्री और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी यहां से इसका जो मुख्य मान है वो -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच का कोई मान होना चाहिए। परंतु इसे सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि अगर हम 3π/4 का मान डिग्री में ज्ञात करें तो क्या होगा? 180, पाई का मान 180, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 45 अंश और 45 अंश को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 135 डिग्री, यानी 135 अंश। और 135 अंश इस रेंज से बाहर जा रहा है। अतः 3π/4 इसका किसी भी अवस्था में इसका मुख्य मान नहीं हो सकता। चलिए इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स को हम लोग यहाँ पर tan 3π/4 को tan पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस π/4 का मतलब होगा 4 और माइनस पाई इक्वल टू 3π/4। और tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपको अभी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, शेष निगेटिव होते हैं। अतः हम कह सकते हैं
यहाँ से tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, यानी ये प्राप्त होगा आपको माइनस tan पाई बाई 4। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स की माइनस tan थीटा, आप जानते हैं कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब यहां से tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट होंगे, आपको प्राप्त होगा माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई बाई 4 आपका माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच का ही कोई मान है, अतः माइनस पाई बाई 4 इसका मुख्य मान होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आप 180 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, माइनस 45, और माइनस 45 कहां होगा, इसी के बीच का कोई एक मान हो सकता है, अतः इस tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का मुख्य मान होगा माइनस पाई बाई 4। यही आपका आंसर है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका tan इंटू साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2। देखिए इन्हें सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर tan दिया गया है, अतः हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पदों को आपस में जोड़कर किसी भी स्थिति में tan इनवर्स लाना है, tan इनवर्स के पदों में बनाना है, ताकि tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल आउट हो जाए और आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों पदों को tan इनवर्स के पदों में तोड़ेंगे। उसके लिए हम देखते हैं दिया गया है साइन इनवर्स 3 बाई 5, यानी हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू थीटा, एक साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 5। देखिए अब हमें साइन थीटा की सहायता से क्या निकालना होगा, tan थीटा, और हम जानते हैं कि साइन थीटा ज्ञात होने पर tan थीटा ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि एक हम समकोण त्रिभुज ले लें, इस समकोण त्रिभुज का नाम ABC लिख दें। चलिए यदि हमारा थीटा हो तो हम जानते हैं थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 अंश के कोण वाले कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां से थीटा के लिए लंब क्या होगा आपका 3 और कर्ण क्या होगा 5। यहां से जब हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 होगा 25, और माइनस 3 स्क्वायर 9 होगा, और 25 में से आप 9 माइनस करेंगे, यानी 25 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 16। AB स्क्वायर इक्वल टू 16, तो AB इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक है, चलिए अब यहां से tan थीटा ज्ञात करते हैं, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो थीटा भी आपका लंब क्या है 3 और आधार क्या है आपका 4, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3 बाई 4 आपको प्राप्त होगा। आप यहां से जब थीटा ज्ञात करेंगे तो आप tan उधर ले जाएंगे, ये बनाएगा tan इनवर्स 3 बाई 4, यानी हम कह सकते हैं कि यदि साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 3 बटे 4, अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाई 4। अतः हम यहां से लिख सकते हैं tan साइन इनवर्स 3 बाई 5 के स्थान में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 बाई 4 प्लस। ठीक है, आइए देखते हैं आगे दिया गया है cot इनवर्स 3 बाई 2। आप जानते हैं कि यदि cot इनवर्स 1/x हो और हमें इसे tan इनवर्स के पदों में लिखना हो, तो cot इनवर्स 1/x बराबर होता है हमारा tan इनवर्स x, यानी cot इनवर्स 3 बाई 2 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 बाई 3। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे हम देखते हैं 3 बाई 4 को हम x मान लें, 2 बाई 3 को y मान लें, तो हमें प्राप्त हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। चलिए देखते हैं, ये हुआ हमारा tan। अब यहां देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y। x क्या है,
3/4 प्लस y क्या है 2/3 अपान 1 माइनस एक्स वाई, एक्स क्या है 3/4 इंटू वाई क्या है आपका 2/3। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो tan यहाँ पे है आपका tan इनवर्स। देखिए यहाँ पे आपका 3/4 और 2/3 आपका क्या है दोनों भिन्ने हैं और दोनों का चिन्ह क्या है समान। भिन्ने क्या होंगी जुड़ेंगी। आपको पता है भिन्ने कब जुड़ती हैं जब दोनों का हर समान हो। क्या दोनों का समान है नहीं। इसका हर क्या है 4, इसका हर क्या है 3। तो हम क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे। क्या होगा 4 3 12 यानी इसका लासा होगा आपका 12। चलिए अब 4 की टेबल आप 12 पढ़िए। 4 3 जा 12 यानी 4 3 12 3 बार जाएगा। 3 से ऊपर गुणा करा दीजिए 3 3 का 9 प्लस अब 3 का 12 पढ़िए 3 4 12 4 बार गया 4 से गुणा कराइए 4 दूनी 8 और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 1 माइनस यहाँ देखिए 3 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हुआ आपका 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1/2। चलिए इन्हें लिखा जा सकता है tan इंटू tan इनवर्स 9 8 17/12 देखिए आप 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका tan, ये है आपका tan इनवर्स। अब देखिए भिन्न की नीचे भिन्न हो गई। अब बाहर का गुणा बाहर से अंदर का गुणा अंदर से यानी 17/12/1/2। अब इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें आपको प्राप्त होगा 17 गुणे 2 और बटे कितना 12। अब इसको काटिए 2 छन 12 यानी आपको प्राप्त होगा कुल मिलाकर 17/6। तो ये होगा आपका tan इनवर्स 17/6। चलिए अब देखिए आपका tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो गया। आपको प्राप्त हुआ 17/6 यानी 17/6। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 से 21 तक में सही विकल्प आपको चुनने हैं। यानी अगले 3 क्वेश्चन आपको वैकल्पिक दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों को हल करके इनके सही विकल्प का चयन करना है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7/6 का मान होगा। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि cos इनवर्स cos, जब जानते हैं cos इनवर्स cos कैंसिल आउट होकर 7π/6 बनाएगा। लेकिन क्या ये उचित होगा इसके लिए हमें पता है कि यदि y = cos इनवर्स x दिया गया होता है तो y का जो परिसर होता है, y की जो रेंज होती है वो होती है हमारी क्लोज इंटरवल में 0 to π। क्लोज इंटरवल में 0 to π। चलिए देखते हैं यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो 0 और पाई के बीच का कोई मान होगा या 0 या पाई हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं 7π/6 क्या होगा इसकी रेंज के बाहर जा रहा है अर्थात किसी भी अवस्था में 7π/6 इसका मान नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे के लिए क्या करेंगे। हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos 7π/6 को हम cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपसे करिए 6 1 6 यानी 6 2 12 यानी 12 पाई में से आप 5 पाई घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 7π/6। हम जानते हैं कि cos पाई का मतलब 180 को 2 से गुणा करेंगे 360 cos 360 माइनस थीटा। हम जानते हैं 360 माइनस थीटा कहां होगा 4th क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थांश में होगा और चतुर्थ में cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होते हैं। चलिए देखते हैं तो cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा cos थीटा यानी cos थीटा क्या है 5π/6। यहां से cos इनवर्स cos कैंसिल आउट होगा आपको प्राप्त होगा 5π/6। चेक करिए क्या ये मान इन दोनों के बीच का कोई मान है या नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 180 को हम 6 से भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 30 और 30 को आप 5 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 150 अंश और 150 अंश 0 और 180 के
बीच का कोई मान होता है, अतः आप कह सकते हैं कि इसका सही विकल्प होगा 5π/6, अर्थात इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। यानी क्वेश्चन है हमारा sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अतः यहां हम लिख सकते हैं कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी साइन इनवर्स -1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहां एक माइनस लगा है, एक माइनस यहां लाएंगे तो होगा माइनस माइनस प्लस, यानी इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। चलिए नेक्स्ट में साइन π/3 प्लस, हम जानते हैं साइन इनवर्स 1/2 क्या है। साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारा साइन इनवर्स 1/2 होता है आपका कितना, 1/2 साइन कितने का मान है 30 का, और 30 को लिख सकते हैं हम लोग रेडियन में π/6। यहाँ कितना आएगा π/6। चलिए आगे हम करेंगे तो साइन π/3 प्लस π/6 को ऐड करेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2π, 6 1 जा 6, यानी π 1 जा π इज इक्वल टू होगा आपका साइन 2π प्लस π 3π/6। इसे और सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, यानी साइन π/2, और साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, अर्थात इसका विकल्प नंबर सही होगा आपका डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान इनमें से क्या होगा। चलिए हमें ज्ञात करना है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान क्या होगा। चलिए चूंकि हमें जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी संख्यात्मक मान है, अतः हम इसका संख्यात्मक या कोणीय मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है, आपको पता है π/3। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है √3 tan के 60 अंश का मान होता है, और 60 अंश को हम रेडियन में तोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा π/3। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ cot इनवर्स -x, चूंकि हम जानते हैं कि cot इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, यानी π/3 माइनस cot इनवर्स -x का मान होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, यानी cot इनवर्स √3। चलिए इन्हें खोल देते हैं, खोल देंगे हमें प्राप्त होगा π/3 माइनस पाई, ये आपका माइनस माइनस प्लस होगा cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कह सकते हैं π/6। चलिए इसके नीचे π/1 मान लेते हैं। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 3 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2π, माइनस 1 6 जा 6, 6 1 जा 6π, प्लस 6 1 जा 6, π 1 जा π। आगे सॉल्व करेंगे तो 2π प्लस π कितना होगा 3π, 3π माइनस 6π डिवाइडेड बाई 6। आगे सॉल्व करेंगे 3π माइनस 6π माइनस 3π डिवाइडेड बाई कितना होगा 6 होगा। इसको हल करेंगे 3 1 जाते 3 2 जा 6, यानी आपको प्राप्त होगा -π/2, अर्थात इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर बी। चलिए आपकी एक्सरसाइज 2.2 यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।